प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू निकल जाते हैं और प्याज की वजह से आंखों में तेज जलन होती है, चुभन होती है। हालांकि प्याज से निकलने वाले आंसू आंखों के लिए हानिकारक नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसी प्याज ने किसानों की आंखों को लाल कर दिया है। अपना पेट काटकर दूसरों का पेट भरने वाले किसान के लिए प्याज जी का जंजाल बन गया है। प्याज की खेती करने वाले किसान सिस्टम के जाल में इस कदर फंस गए हैं कि प्याज किसानों को अब रुला रहा है। शुक्रवार को हमने डीएनए में महाराष्ट्र के एक किसान तुकाराम चौहान की कहानी दिखाई थी, जिसके 512 किलो प्याज के 512 रुपए ही दाम लगाए गए थे। लेकिन इसके बाद भी इसके हाथ में आया सिर्फ 2 रुपए का चेक। आपको यह लग सकता है कि ये 1 या 2 केस होंगे, हमें भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब हमने इसका विश्लेषण किया तो पता चला कि नासिक के हर गांव में सैकड़ों तुकाराम हैं, जिसके साथ सिस्टम अत्याचार कर रहा है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसानों को ठगा जा रहा है। नासिक के पास एक गांव है, गोंदेगांव। गोंदेगांव में संतोष सालवे और उनके भाई अशोक भोसले किसानी करते हैं और इसी से इनका घर चलता है। संतोष के पास करीब 7 एकड़ धरती है, जिस पर संतोष प्याज की खेती करते हैं। लेकिन संतोष भी सिस्टम का शिकार है। संतोष ने बताया कि यहां प्याज उगाने वाला हर किसान सिस्टम के भंवर जाल में फंसा हुआ है। किसान प्याज की फसल तो उगा रहा है, लेकिन अपनी फसल से अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है और मुनाफे की बात तो भूल ही जाइए। संतोष ने हमें खेती का पूरा गुणागणित समझाया, एक एक पैसे का हिसाब बताया। संतोष को खेत जोतने का खर्च आता है करीब 2500 रुपए। खेती करने के लिए खेत को समतल करना पड़ता है और इसका खर्च भी आता है करीब 2500 रुपए। किसान को क्यारी खोदने और क्यारी बनाने के लिए भी 2500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी दोनों के मिलाकर हो गए 5000 रुपए। इसके बाद क्यारियों में प्याज लगाने की बारी आती है, जिस पर किसान अपनी जेब से करीब 12000 रुपए खर्च करता है। फसल उगाई है तो पानी भी देना होगा। ऐसे में क्यारियों में पानी देने का खर्च आता है करीब 6000 रुपए। एक किसान के लिए एक बार कीटनाशक देने का खर्च आता है 2200 रुपए। किसान को कुल 4 बार कीटनाशक डालना पड़ता है ताकि फसल खराब ना हो, और 4 बार का खर्च हो गया 8800 रुपए। फसल अच्छी हो इसके लिए किसान खाद का इंतजाम करता है, इस पर खर्च होते हैं करीब 10,000 रुपए। इसके बाद प्याज निकालने का खर्च आता है 12,000 रुपए, जबकि बाजार में ले जाने का किराया भी देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है 6,000 रुपए। यानी 1 एकड़ में प्याज की खेती करने में कुल खर्च करीब करीब 65,000 रुपए का आता है। लेकिन सिस्टम इस तरह से आंख मिचौली खेलता है कि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो अपनी जेब से खर्च तो करता है, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। प्याज देखने में छोटा भले ही लगता है, लेकिन प्याज की पावर बहुत ज्यादा होती है। इस देश में इसी प्याज की पावर की वजह से सरकार तक गिर गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकारें किसान और प्याज की पावर को नजरअंदाज कर रही है। 1 एकड़ को 65,000 रुपए खर्चा आता है और 5 रुपए से गया तो 60 या 70 क्विंटल का 25,000 रुपए होता है। 30-35,000 रुपए खीसे में से डाल रहे हैं हम। ये आप काम कैसे कर रहे हैं? फिर सवाल तो ये बनता है, अब इतना पैसा आप हम ऐसा कर्जा उठाते हैं, कर्जा उठा के वो भर देते हैं और ये प्याज निकलने के बाद उसका जो पेड़ हुआ वो दे देते। बाकी क्या करने का, खेत बेचने का और उसका दे देने का। नासिक का किसान परेशान है। मंडियों में उसकी फसल का जो दाम लगाया जा रहा है उससे तो किसान की लागत तक नहीं निकल पा रही है, और किसान इस सिस्टम के आगे कितना लाचार है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्याज की कम कीमत को लेकर किसान अब केंद्र सरकार से इच्छा मृत्यु तक की मांग करने लगा है। सवाल यह है कि जो सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कहती है, वो सरकार कहां है? उसे क्यों किसानों का दर्द नहीं दिखता? आखिर क्यों देश का अन्नदाता लाचार और अपंग सिस्टम का खामियाजा भुगत रहा है? या फिर सरकार देखकर भी किसानों को सड़े हुए सिस्टम को अनदेखा कर रही है? यह सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान जाए तो जाए कहां?
खेती करेगा तो मुनाफा नहीं होगा, जमीन बेचेगा तो दाम नहीं मिलेगा, आवाज उठाएगा तो सुनी नहीं जाएगी, फांसी लगाएगा तो खाना पूर्ति कर दी जाएगी। खेत से लेकर मंडी तक किसान उम्मीद लगाए बैठा है। इस उम्मीद में जीता है कि उसकी फसल का सही दाम मिलेगा, कुछ मुनाफा होगा तो घर चलेगा। लेकिन नासिक के किसान की किस्मत में नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। जब किसान को 1 किलो प्याज के महज 1 रुपया मिल रहा हो, लेकिन वही प्याज जब आपके किचन में आती है तो उसका दाम 30 रुपए किलो से नीचे नहीं नजर आ रहा है। तो फिर फर्क कहां आ रहा है, ये समझने के लिए हम महाराष्ट्र के नासिक और नासिक में भी एक जो गांव है रूरल में, वहां आए हैं जहां प्याज की खेती होती है, सीधे किसान के पास। नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। नासिक का प्याज पूरे देश में सप्लाई होता है। दुकानदार भी नासिक का प्याज बताकर ग्राहक से बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन खेत से मंडी तक का खेल किसान को प्याज के आंसू रुला देता है। सवाल है कि जो किसान मंडी में अपने प्याज को 5 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के दाम पर बेच रहा है, वही प्याज आप और हम जैसे ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते 30 रुपए प्रति किलो कैसे हो जाता है। हमारे खेती को 5.5 मिलता है और जो लेता है उसको 5.5 में मिलता है। जो खाने वाला है, खाने वाले को 30 रुपए मिलता है। तो ये जो बीच में जो लोग है, हाँ, ये व्यापारी लोग, हाँ, वो बहुत मुनाफा कमाते। हम लासलगांव मंडी लेके गए, वहां से डायरेक्टली वासी जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा। 5.5 रुपए लेके गए ना, उसको पैकिंग करने का इधर भी 3-4 रुपए खर्चा आता है। ट्रांसपोर्ट का 5 रुपए खर्चा पकड़ो, 10 तक जाएगा वो। उधर जाके वो 15 में बेचेगी, 20 में बेचेगा, और वहां से छोटे छोटे व्यापारी उठाएंगे और बिकेंगे, वो 30 रुपए बिकेंगे। जो डायरेक्ट कांटे पे बिकाता है, एक दिन में उसको 10 रुपए मुनाफा मिलता है। मंडी पहुंचने पर किसान की मेहनत का रेट लगता है। मंडी में प्याज की फसल की ग्रेडिंग घटिया बताई जाती है। किसान की आधी उम्मीद यही टूट जाती है। बची खुची कसर, ढुलाई भाड़ा, तुलाई जैसे खर्च पूरी कर देती है, जो अन्नदाता को ही देना होता है। ये रामलाल शर्मा है, जो धूले से नवी मुंबई की मंडी इस उम्मीद से पहुंचे हैं कि प्याज का सही रेट मिलेगा। रामलाल शर्मा ने 2 एकड़ में प्याज की फसल उगाई थी। 2 एकड़ में फसल के लिए 1 लाख का खर्चा आया। 20,000 माल भाड़े में खर्च किए, लेकिन हाथ आया सिर्फ 50,000, यानी घाटा 70,000 रुपए का हुआ। अभी मैंने पूरी 2 एकड़ फसल में 1 लाख रुपया खर्चा किया और 20,000 रुपया भाड़ा देके यहाँ माल बेचने आया, 1,20,000, और मेरे को 50,000 रुपया मिल रहा है। 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है। नासिक का प्याज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में जाता है, लेकिन असली मुनाफा प्याज खरीदने वाले कारोबारी उठाते हैं। लासनगांव मंडी से ट्रक वाशी मंडी जैसे थोक की बड़ी बड़ी मंडियों में जाते हैं। गाड़ी भाड़ा, पैकिंग भाड़ा, मजदूरों की मेहनत जोड़कर प्याज का दाम 15 रुपए तक पहुंच जाता है। इसके बाद प्याज छोटी मंडियों, खुदरा दुकानदारों से होते हुए आम इंसान तक पहुंचता है। तब तक 5 रुपए वाला प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। क्यों किसानों को रेट कम मिल रहा है, यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसान को पहुंचता ही नहीं सर, सच्ची में बताऊं तो किसान बहुत स्ट्रगल करता है अपने हिसाब से। जितना एक बार खाना नहीं खाता, पर किसान खेती में ध्यान देता है, पर जो जैसा दाम मिलना चाहिए वही नहीं मिलता। सवाल है कि क्या इस बार प्याज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, या फिर जितनी खपत होनी चाहिए थी उतनी खपत नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों की फसल के दाम औंधे मुंह गिर गए। अगस्त के बाद में जो क्रॉप लग गया वो हेवी क्रॉप लग गया। हेवी क्रॉप लगने के बाद में अगर आप अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र में प्याज का प्रोडक्शन देखें, इतना ह्यूज है कि जो जितनी खपत होनी चाहिए उतनी खपत नहीं हो रही, और हल्के माल ज़्यादा निकलते हैं। सिस्टम की लाचारी का असली फायदा वो दलाल उठा रहे हैं जो बीच में खड़े हैं।
किसान और ग्राहक के बीच तीसरा शख्स यानी किसान को नुकसान, ग्राहक को नुकसान, बीच में खड़ा तीसरा शख्स असली मलाई खा रहा है। फायदा देखो दलाल का है, व्यापारी का है, ज़्यादातर दलाल का फायदा है। किसान तो बेचारे मेहनत करते हैं, उसको मेहनत का उसको मुआवजा नहीं मिलता। वो आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। किसान के हाथ में दिख रहे ये पर्चियां उसकी मेहनत का रेट कार्ड है, जिसे देखकर किसान अपनी किस्मत को रो रहा है। जिस प्याज की पॉलिटिक्स ने सरकार तक बदल दी थी, उस प्याज की पावर को सरकार नजरअंदाज कर रही है। बीच में पिस रहा है किसान, जो फसल तो उगा रहा है लेकिन सिस्टम के जाल में उलझ कर रह गया है। अंकुर त्यागी के साथ नीलेश शुक्ला, नासिक, जी मीडिया। महाराष्ट्र में प्याज पर अब पॉलिटिक्स का रंग भी चढ़ने लगा है। प्याज का मुद्दा अब सियासी हो गया है। देश ने जब नासिक के किसान तुकाराम चौहान की खबर देखी तो महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी और कांग्रेस ने किसानों को मिल रहे प्याज के दाम का मुद्दा उठाया। वैसे एनसीपी के नेता गले में प्याज और लहसुन की माला पहनकर पहुंचे थे और सिर पर प्याज से भरी टोकरी थी। मामला किसानों से जुड़ा था। ऐसे में किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। प्याज की पावर को हर राजनीतिक दल अच्छे से समझता है, तभी तो एनसीपी के नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में किसानों के हक में आवाज बुलंद की। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलवाने का मुद्दा उठाया। सरकार से सदन में इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया। जिस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के गेट पर विपक्ष प्याज के दाम को लेकर नारेबाजी कर रहा था, ठीक उसी वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहीं से निकले, जिसके बाद सदन में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्याज के दाम को लेकर अपनी सरकार का पक्ष भी रखा। वैसे महाराष्ट्र में सिर्फ प्याज ही नहीं बल्कि कपास, धान, अरहर, मक्का और सोयाबीन उगाने वाले किसान भी परेशान हैं। कृषि उपज का मूल्य नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट में है। किसानों को प्याज सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है और गुस्से में किसान अब अपनी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। महाराष्ट्र के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम देख रहे हैं यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जो है वो किसानों के मुद्दों को लेकर आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार जो है वो महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस सारे तीनों दलों के जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो कांदा के दर को लेकर जो है वो आक्रामक भूमिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसानों को जो है वो पूरी तरह से पैसे जो है वो सरकार की ओर से दिए नहीं जा रहे हैं और इसी मुद्दे को कायम लेकर हम देख रहे हैं कि विधायक जो है वो कांदा पहने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी विधायकों ने कांदा पहना है तो किसी ने मुर्गी की माला जो है वो पहनी हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के धोरण से किसान विरोधी धोरण स्पष्ट होता है। बड़े पैमाने में किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि कल ही नांदगांव खंडेश्वर जिला अमरावती में पुलिस की किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके एफआईआर दर्ज किए गए। बुल्डाना जिले में भी ये घटना हुई। प्याज का किसान हो, कपास का किसान हो, धान का किसान हो, सोयाबीन का किसान हो, अरहर का किसान हो, सब किसान के विरोधी धोरण लेकर किसान को बर्बाद करने का धोरण केंद्र की बीजेपी की सरकार ने और महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार ने बनाया है। और उसी के परिणाम है कि आज हम यहाँ पर आंदोलन धरना कर रहे हैं और विधानसभा में भी स्थगन के माध्यम से सरकार को सवाल पूछेंगे। मुख्यमंत्री जेव्हा जबाबदारीने सांगतात सुरू झाली आहे, लाल कांद्याची देखील खरेदी सुरू झाली आहे। सगळ्या प्रकारच्या कांद्याची नाफेडने खरेदी सुरू केली आहे आणि यांना जर पाहिजे असेल आणि यांना जर वाटत असेल, अध्यक्ष महोदय खाली बसा, खाली बसा। हे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी मार्ग काढायचा आहे की राजकारण करायचं एकदा ठरवलं पाहिजे।
एकदा ठरवलं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगतात कांद्याची खरेदी नाफेडने सुरू केलेली आहे आणि यांच्याकडे जर वेगळी माहिती असेल त्यांनी हक्क मागावा. चला ठीक आहे, चला आता आपण प्रश्न मुख्यमंत्री महोदय आपलं झालेली आहे. त्याचबरोबर निर्यातीवर बंदी नाही. उत्तर तर घेऊ दे भुजबळ साहेब, आपण निर्यातीवर बंदी नाही, निर्यातीवर बंदी नहीं. प्याज कहीं सोना बन रहा है तो कहीं दर्द का सबब. ग्लोबल मार्केट में प्याज के भाव 7वें आसमान पर है और ये खबर आपको जाननी चाहिए क्योंकि हमने आपको अपने देश में प्याज की कीमत और किसानों के दर्द को तो बता दिया, लेकिन फिलीपींस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, मोरक्को समेत दुनिया के कई देशों में प्याज की कीमतें खरीदारों की जेब पर बहुत भारी पड़ रही है. फिलीपींस में तो प्याज इतना महंगा हो गया है कि इसकी तुलना सोने से होने लगी है. आपको यकीन करना चाहिए क्योंकि ये सच है. तुर्की में एक साल के अंदर प्याज के दाम में 719% का उछाल आया है. उज्बेकिस्तान में प्याज के दाम 329% बढ़े हैं. युद्धग्रस्त यूक्रेन में प्याज की कीमत 260% बढ़ गई. फिलीपींस में प्याज का दाम 184% बढ़ा है और यहां 1 किलो प्याज की कीमत 900 रुपए के आसपास है. आप सही सुन रहे हैं, 900 रुपए के आसपास. ताजिकिस्तान में 180% प्याज के दाम में तेजी आई है. पड़ोसी पाकिस्तान में भी प्याज को लेकर मारामारी है और यहां प्याज के रेट में 139% का इजाफा हुआ है. पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत 250 रुपए है. मोरक्को में 129% और बेलारूस में प्याज के दाम में 50% की वृद्धि हुई है. ग्लोबल मार्केट में प्याज के भाव बढ़ने की कई वजह है. इसमें नेचुरल कैलामिटीज हैं, ग्लोबल फूड क्राइसिस है, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे कई कारण हैं और पाकिस्तान में बाढ़, यूरोपीय देशों में सूखे के कारण प्याज की फसल प्रभावित हुई है. नीदरलैंड प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन सूखे की वजह से नीदरलैंड में भी प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वहां की जनता भी परेशान है. दुनिया के कई देशों में प्याज अनमोल हो गया है और प्याज खाने वाले ऊंची कीमतों से परेशान हैं. तो वहीं भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है. भारत के कई राज्यों में किसान 4 से 5 रुपए प्रति किलो में प्याज बेचने को मजबूर हैं और नासिक के किसानों की समस्या का आज जो हमने विश्लेषण किया, जहां प्याज को कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका सीधा सीधा नुकसान उसी किसानों को हो रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, प्याज उगा रहा है. ये सच जानने के बाद एक बार जरूर अब इन किसानों के दर्द को लेकर सिस्टम के सामने तो सवाल खड़ा होता ही है.